बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से मैं आज आपके लिए लाई हूँ नरम नरम और मीठी सी बहुत ही मज़े की रसमलाई। आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। बनाना इंतहाई आसान है। मेरी रेसिपी का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। शुरू से लेके आखिर तक पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको भी मज़ेदार सी रसमलाई बना सकें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और रसमलाई कैसे बनाते हैं मुकम्मल गाइड करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क दूध ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून खुश्क मेवाजात। इसमें पिस्ता, बादाम, नारियल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी मैंने मिक्स की हुई है। यहाँ पर मैंने लिया 3 टेबलस्पून चीनी। 3 टेबलस्पून चीनी काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 पाव दूध ले लिया और दूध को हम करेंगे बॉयल। दूध को बॉयल करना है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें मिक्स करते जाएंगे चीनी। सबसे पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैंने पिस्ता बादाम कूट के रखा हुआ था, वो शामिल कर देंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून खुश्क दूध, ये शामिल कर देंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। आंच हमने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम रखनी है, मीडियम से भी लो रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड। 5 से 6 अदद मैंने ब्रेड पीसेस ले लिए हैं। उसके बाद हम इसकी जो साइड है ये रिमूव कर देंगे। ये जो डार्क कलर की है इसको अच्छे से हमें साइड इसकी रिमूव करनी है। इसका ज़रा भी हमने साथ नहीं रखना ताकि अच्छे से हमारी रसमलाई तैयार हो। इसी तरह सेम सारी हमने ब्रेड जो है इनकी साइड रिमूव कर ली है और ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो इसकी साइड रिमूव की है ये हम इसकी ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आगे चल के ये काफ़ी रेसिपियों में काम आने वाली हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक साइड पे हम दूध को पका रहे हैं। जो रसमलाई के लिए दूध मैंने रखा हुआ था, आप रबड़ी भी इसको कह सकते हैं। तो साथ साथ आपने इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है। इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना, नहीं तो नीचे से दूध लग जाएगा और दूध का टेस्ट खराब हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 से 3 चुटकी मैंने इलायची पाउडर शामिल की है। इलायची पाउडर की बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है रसमलाई में। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 5 से 6 अदद इलायची लेके कूट के वो भी शामिल कर सकते हैं। और अभी हम जो ब्रेड है इसके लिए इसको हम दरमियान से कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे ताकि ये हमारे जो ब्रेड है अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। तो जूस वाला जग हर घर में मौजूद होता है, तो जूस वाले जग में हम ब्रेड शामिल कर रहे हैं इस तरह से पीस बना के। पूरा ब्रेड नहीं शामिल करना। तो थोड़े थोड़े ब्रेड हम डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रसमलाई के लिए जो हमने ब्रेड पीस लिए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीसे हैं। इसी तरह सेम आपने भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध तकरीबन 3 पाव था। यहाँ पे दूध जो हमारा है अच्छा खासा कम हो चुका है। दूध को हमने पकाते रहना है लो फ्लेम पे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो दूसरी साइड पे हमने एक साफ पैन ले लिया है। इसमें हम जो ब्रेड क्रम्स मतलब हमने बना के रखे हुए थे, ब्रेड जो हमने पीस के रखे थे वो शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ और भी हम चीज़ें शामिल करेंगे, साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि किस तरह क्या चीज़ शामिल करनी है। यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। इसमें शामिल दूध मैंने किया है 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें खुश्क दूध शामिल किया है। यहाँ पे हम इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे पास है दूध, नॉर्मल दूध लेना है, ज़्यादा ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। और हल्के हल्के से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और एकदम से हमने दूध भी इसमें शामिल नहीं करना, नहीं तो ब्रेड जो है वो ज़्यादा नरम हो जाएगी, हमारी रसमलाई अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो अभी ये आप देख रहे हैं अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल से क्या होगा कि ये नीचे से जब हम इसको पकाएंगे तो ये जो हमारा अमेज़ा है ये नीचे से लगेगा नहीं। ये जो हम बैटर तैयार कर रहे हैं तो अभी हमने चूल्हे पे रख लिया है और लो फ्लेम पे, आंच आपने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम पे हम 5 मिनट तक पका लेंगे सारे अमेज़े को ताकि हमारी जो रसमलाई है वो अच्छे से तैयार हो, नरम सी तैयार हो। तो जी आप माशाल्लाह देख सकते हैं इस तरह से जब ये नीचे से लगना ना शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये हमारी रसमलाई के लिए बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है।
तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा रस मलाई का बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंच को बंद कर देंगे। इसको सख्त नहीं करना आपने, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेगी रस मलाई। तो अभी हम एक साइड पे इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हाथ के साथ हम इसे सेट करेंगे। थोड़ा सा जिस तरह आटा गूंद लेते हैं इसी तरह हम इसको भी थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने पेड़े बनाए हैं दरमियाने साइज के, और इस तरह रोल की शक्ल में हम इसको तैयार करेंगे। जिस तरह रोल बनाते हैं इस तरह हमने इसको तैयार करना है, और हाथ के साथ बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 मिनट में मैंने ये तैयार करके एक साइड पे कर दिया है। सेम इसी तरह हम दूसरा भी जो रस मलाई का बैटर है इसको हम रोल की शक्ल दे लेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारी रस मलाई बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। तो दोनों माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों रोल मैंने रस मलाई का जो बैटर है उससे बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हम छुरी ले लेंगे और छोटे छोटे साइज में हम रस मलाई के पेड़े काट लेंगे। आपको जिस तरह अच्छी लगती है, अगर आप छोटा रखना चाहते हैं पेड़ा छोटा रख लें, थोड़ी बड़ी करना चाहते हैं तो आप बड़ी भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने ये छोटे साइज में बनाई है। तो इसी तरह हम सारे पीसेस में कट कर लेंगे। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त तरीके से हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने हाथ पे थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि जो हम रस मलाई का पेड़ा बनाएंगे उस पे क्रैक नहीं आएंगे और ना ये टूटेगी रस मलाई। और इस तरह से बना के थोड़ा सा हमने हाथ के साथ दबा लेना है। जी तो रस मलाई के लिए सारे मैंने रस मलाइयाँ बना के रख ली हैं, और एक साइड पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा दूध बहुत अच्छे से पक चुका है। तकरीबन ये 3 पाउली या 1.5 पाव इसमें रहना चाहिए। उसके बाद हम एक एक करके रस मलाई शामिल करते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपने आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो रस मलाई जो है वो फट जाएगी, वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रस मलाई बन रही है, और बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही मज़े की। यकीन जाने आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी है। लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है, और इसको हमने इसकी अब साइड चेंज करनी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से हमारी रस मलाई पक के तैयार हो जाए और अंदर तक इसके दूध जाए, ताकि बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रीमी सी हमारी रस मलाई तैयार हो जाए। अगर आप एक दफ़ा ये रस मलाई बनाएंगे तो आप बाज़ार की रस मलाई लाना भूल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें, और अपने प्यारे से कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दिया करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।